हेलो दोस्तों। कुछ समय से लगभग 1 महीने से आपकी वीडियोस चैनल पर प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उसका कारण था कि कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद थोड़ी सी तबीयत का बिगड़ जाना, और उसके बाद कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती गई जिससे वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन अब जो है आपको लगभग डेली की डेली वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ आज एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आज सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका जो यूपी कैटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, प्री पीजी का, उसके बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और उसके साथ साथ आपका एएफओ और जो भी आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी जो है आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपका एग्रीकल्चर, सबसे पहले वही है ना कि जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उससे जो है चीज़ों को थोड़ा सा, सबसे पहले वही रोज का कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। कैसा? लैटिन वर्ड है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एग्रिक जिसमें एग्रिक का मतलब सॉइल, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है। क्या होता है? कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है, यानी कि सॉइल का कल्टीवेशन करना ही आपका क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपका एग्रोनॉमी होता है, तो एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है? यह आपका ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला आपका एग्रोज और दूसरा आपका नोमोस। तो एग्रोज का मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। किसका मैनेजमेंट करना? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना ही आपका क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो भी आपकी फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, और उसको फील्ड को तैयार करने के लिए, फील्ड के प्रिपरेशन करने के लिए जो भी आपकी क्रियाएं की जाती हैं वह सभी आपकी फील्ड एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उससे पहले जब हम लोग कृषि नहीं किया करते थे, उससे पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ टर्म जो कि आपके सबसे पहले क्या हुआ था, देख लीजिए। जैसे आपका जो एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर में कैसे कैसे एवोल्यूशंस आए, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका हंटिंग स्टार्ट हुआ, हंटिंग करना स्टार्ट हुआ, और हंटिंग के बाद पास्चरल यानी कि चारागाह बनाए गए। क्या बनाए गए? सबसे पहले शिकार करना स्टार्ट हुआ, उसके बाद चारागाह बनाए गए, और चारागाह के बाद अगला आपका स्टेप है क्रॉप कल्चर। कौन सा है? क्रॉप कल्चर। तो क्रॉप कल्चर यानी कि फसलों को ग्रो किया गया। क्या किया गया? फसलों को ग्रो किया गया। और नंबर 4 आपका ट्रेड, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ह्यूमन का सिविलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? ह्यूमन का सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो हंटिंग, पास्चरल, क्रॉप कल्चर और ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जैसे हंटिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी आपके होमो इरेक्टस थे उन्होंने क्या किया? हंटिंग करना स्टार्ट किया, मतलब कि शिकार करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पास्चरल मतलब चारागाह बनाए गए, और चारागाह के बाद फिर उन्होंने देखा
कि जब उन्होंने क्या किया, किसी भी फल को खाया और फल को खाने के बाद उसका बीज वहीं पर डाल दिया। जब उन्होंने उसका बीज वहाँ पर डाल दिया तो वह जो सीड था वह कुछ समय बाद आपका जर्मिनेट कर गया। जब वह जर्मिनेट कर गया और उससे काफ़ी और वह उसी प्रकार के कई फल प्राप्त हुए, और जब उसी प्रकार के कई फल प्राप्त हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सीड से हम कई फल प्राप्त कर सकें। तो उसके बाद ही उन्होंने क्रॉप कल्चर करना स्टार्ट किया। क्या किया? उन्होंने क्रॉप कल्चर करना शुरू किया। उसके बाद ह्यूमन का सिविलाइजेशन हो गया। अब देखिए ह्यूमन का सिविलाइजेशन किस प्रकार से हुआ जानते हैं। देखिए किस प्रकार से एग्रीकल्चर में होमो इरेक्टस जो थे वह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और किस प्रकार से उसमें एवोल्यूशंस आए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 10,000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है कि जो आपके ईसा मसीह हुआ करते थे, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह से कितने वर्ष पहले, यानी कि 10,000 BC का मतलब है ईसा मसीह से 10,000 वर्ष पहले क्या हुआ? हंटिंग एंड गैदरिंग। क्या हुआ? हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब शिकार करना, और गैदरिंग मतलब साथ साथ रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। 7500 BC में पहली बार व्हीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन की गई, मतलब गेहूं और जौ को उगाया गया। कब? 7500 BC में। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद 3400 BC में व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी कि 3400 BC में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। कब? 3400 BC में। उसके बाद 3000 BC में ब्रॉन्ज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। ब्रॉन्ज, जो भी आपके ब्रॉन्ज होता है उससे क्या हुआ? टूल्स, यानी कि कुछ यंत्र बनाए गए। किससे बनाए गए? ब्रॉन्ज से। ठीक है, ब्रॉन्ज से कुछ यंत्र बनाए गए। उसके बाद 2900 BC में प्लाऊ वाज इन्वेंटेड, यानी कि जो हल था उसका आविष्कार किया गया। कब? 2900 BC में। और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड, यानी कि सिंचित कृषि जो थी वह कब स्टार्ट की गई? 2900 BC में। ठीक है, तो याद रखना। और प्लाऊ यानी कि हल का आविष्कार कब हुआ? 2900 BC में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद 2300 BC में क्या हुआ? 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। चिकपी मतलब चना, सिसर एरिटेनम जिसे हम कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। कॉटन मतलब कपास और उसके अलावा मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो आपकी 2300 BC में चना की खेती की गई पहली बार, कपास की खेती की गई और सरसों की खेती की गई। ठीक है। 2200 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी कि चावल की खेती की गई। कब? 2200 BC में। 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती की गई। कब की गई? 1500 BC में। और 1400 BC में यूज़ ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का उपयोग किया गया। 1000 BC में यूज़ ऑफ आयरन प्लाऊ। 1000 BC में यूज़ ऑफ आयरन प्लाऊ। आयरन प्लाऊ का मतलब है कि जो आपका लोहे का हल हुआ करता, पहले लकड़ी का इन्वेंट किया गया था, लेकिन 1000 BC से लोहे का हल यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद 1500 AD में कई लोग आफ्टर डेथ पढ़ते हैं। AD का मतलब कई लोग आफ्टर डेथ पढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ किसकी? ईसा मसीह की। लेकिन ऐसा नहीं है। AD का मतलब होता है एमिन डेमिनी। क्या होता है? एमिन डेमिनी। क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एमिन डेमिनी। तो एमिन डेमिनी यानी कि 1500 एमिन डेमिनी से हम लोगों ने क्या किया? कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज मतलब संतरा की खेती की। ब्रिंजल आपका बैंगन जिसे हम बोलते हैं, सोलेनम मेलोंजना, और आपका प्यूनिका ग्रेनेटम यानी कि पोमीग्रेनेट यानी कि अनार की खेती स्टार्ट की। उसके बाद 1600 AD में इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो का इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, लाया गया। पपाया को लाया गया, टेपियोका, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल,
ग्राउंड नट, टोबैको, रबर और अमेरिकन कॉटन, इन सभी को 1600 एडी में क्या किया गया, 1600 एडी में इंट्रोडक्शन कराया गया। किसका? पोटैटो का, पपाया का, टेपियोका, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल, ग्राउंड नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन और आपके रबर को। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। सिर्फ स्टार्ट किया है, आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जल्द से जल्द आपको एंटोमोलॉजी के वीडियो भी और पैथोलॉजी के वीडियो भी और आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम जो कि आपके यूपी कैटेट में, बीएचयू एग्ज़ाम में और आपके एएफओ एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, वह जो है आपके डेली के डेली अपडेट और डेली के डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।